जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। दीन सुत हो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी टू द। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तम उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत की कक्षा में। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी सतत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कल ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी कि जो भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए जो भी लालायित है, जो भी प्रयास करता है श्रीमद् भागवत को, नित्यम भागवत सेवया, तो ऐसे ही कोई नहीं सुन सकता भागवत। इतने सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 600 से ऊपर, लेकिन आप लोग जो रोज नित्यम भागवत सेवा करने के लिए आते हैं, आप भागवत सुनने के लिए आते हैं, तो ये बहुत बहुत जन्मों जन्मों से बहुत कुछ आपने भक्ति में पुण्य कार्य किए होंगे कि इस कारण हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं इसको। नहीं तो नहीं तो क्या ही जगत में ऐसा है कि इतने सारे लोग हैं और कोई साधु पुरुष जाकर हमें ये उपदेश कर पाएगा और ये हमें दे पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने दिया है हम लोगों को। और हमारे मंदिर से, श्री श्री राधा गोविंद मैंगलोर मंदिर से ये कक्षाएं ये शुरू हुई है। सुबह शाम को है, फिर रात को है, और ये पढ़ने के लिए हमें ये मौका मिल रहा है, तो बहुत ही भाग्यशाली है हम। और बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे भक्ति में, तो इस कारण ये हम पढ़ पा रहे हैं। और कृपा जो है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। एक कृपा तो बरसती है, लेकिन पात्र जो चाहिए कि सभी के पात्र, उसमें कितने पात्र, उसमें कितना समा सकता है, या फिर पात्र को अगर छेद है तो वो पात्र से भी निकल जाएगा। ये जो भागवत कक्षा में रोज ज्वाइन करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं बाद में कब हमें चांस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, समय रहेगा नहीं रहेगा, या फिर शरीर साथ देगा नहीं देगा, या फिर हमारी आयु इतनी रह पाएगी कि हम जैसे प्रभु जी के साथ पढ़ते पढ़ते सातवां स्कंद तक हम चले गए हैं, और कब सातवां स्कंद शुरू हो गया, कब हम चौथे अध्याय में चले गए, ये इस समय का पता भी नहीं लगता कि रोज इसका हम पाठ करते हैं, तो रोज एक आदत बन जाती है। तो इस कारण इतना हम आगे निकल चुके हैं। अकेले अगर पढ़ने बैठते तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। तो आगे बढ़ेंगे हम। कल हमने ये पढ़ा था, इसका सारांश पढ़ा था हमने अध्याय का, और श्लोक 1 से हम शुरू करेंगे। नारद मुनि बोलते हैं, एवं वृतः श्रीनारद उवाच एवं वृतः शतधृतिः हिरण्यकशिपो रथ प्रादात्त तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। साथ में पढ़ेंगे। श्रीनारद उवाच श्रीनारदोवाच नारदोवाच एवं वृतः शतधृतिः एवं वृतः शतधृतिः हिरण्यकशिपो रथ हिरण्यकशिपो कशिपो रथा प्रादात् तपसा प्रीतो राधातप दत्त तपसा तपसा प्रीतो प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, एवं इस प्रकार वृतः याचना की शतधृति ही ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की, अथ तब प्रादात प्रदान किया, तत् उसकी तपसा कठिन तपस्या से प्रीतः प्रसन्न होकर वरान वरों को, तस्य हिरण्यकशिपु को, सुदुर्लभान अत्यंत अप्राप्य। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अत्यंत प्रसन्न अत्यंत थे। प्रसन्न थे। अतएव जब उसने उनसे वर मांगे, अतएव जब उसने जब उनसे उसने वर उनसे मांगे वर मांगे तो उन्होंने निस्संदेह तो तो उन्होंने निस्संदेह वे दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। वे दुर्लभ वर प्रदान दुर्लभ कर वर दिए। प्रदान कर दिए। हरे कृष्ण। नारद मुनि ये युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, और यही जो इनके बीच का संवाद है, यही सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और शौनकादि ऋषि को सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं। श्री ब्रह्मोवाच तोते में दुर्लभः पुंसाम्
यान् वृणीषे वरान् मम तथापि वीतराम्यङ्ग वरान् यद्यपि दुर्लभान्। साथ में पढ़ेंगे। श्री ब्रह्म उवाच श्री ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभः पुंसाम् ताते ताते मे मे दुर्लभा दुर्लभा पुंसाम् पुंसाम् यान् वृणीषे वरान् मम यान् वृणीषे वरन् मम तथापि वितराम्यङ्ग तथापि तथापि वितराम्यङ्ग वितरम्यङ्ग वरान् यद्यपि दुर्लभान्। वरान्यदपि यद्यपि दुर्लभान्। दुर्लभान्। शब्दार्थ है। श्री ब्रह्म उवाच ब्रह्मा जी ने कहा, तात हे पुत्र, इमे ये सभी दुर्लभः बहुत कम प्राप्त होने वाले पुंसा मनुष्यों को, यान जो वृणिशे तुम मांगते हो, वरान वरों को, मम मुझसे, तथापि फिर भी, वितरामी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, अंग हे हिरण्यकशिपु, वरान वरों को, यद्यपि यद्यपि दुर्लभान सामान्यतः प्राप्त न होने वाले। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, हे हे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं तुमने जो तुमने वर जो मांगे वर हैं मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को वे वे अधिकांश अधिकांश मनुष्यों को मनुष्य को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। बड़ी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कठिनाई हो से पाते हैं। प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, हे हे पुत्र, पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाते, यद्यपि ये वर ये वर सामान्यतः सामान्यतः नहीं हो उपलब्ध पाते, नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तथापि मैं तथापि तुम्हें मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। देवी देवताओं को कोई तपस्या करता है, कोई बहुत ज्यादा तप करता है, तो देवी देवताओं को बंध जाते हैं देवी देवता की उनको वर देने के लिए। लेकिन जो हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन भगवान से अगर कोई मांगने जाता है तो भगवान वर वर देते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति के लिए, उस भक्त के लिए अगर वो योग्य ना हो तो भगवान वो नहीं देते, और उसका सही उसके लिए सही है या नहीं है ये सोचकर ही भगवान वो वर देते हैं। लेकिन ये ऐसे इस प्रकार के वर मांगने से ये वरदान ही ये श्राप बन जाता है। और हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, उससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने, जो बहुत ही दुष्कर है ऐसे वर किसी को मिलना, ब्रह्मा जी वो सभी वर उसको प्रदान कर देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं होते। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसे वर स्वयं में शाप बन सकता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि वे उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूंकि ब्रह्मा ने वचन दिया था, अतएव वे उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहते थे। दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसे वर ना ले जिसे शांतिपूर्वक भोगा ना जा सके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद माता जी। तो भौतिक वर का ये भी लक्षण है कि भौतिक वर मिल तो जाएंगे लेकिन उसको निभा पाना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो एक तो तमोगुण में उसने तपस्या की, ऊपर से उसको जो भी मिला उसने क्या किया कि इंद्रियों का दमन तो किया, लेकिन उसकी जो इंद्रिया है वो अनियंत्रित बन गई। आगे आएगा किस प्रकार उसने अपने वरदानों का गलत फायदा उठाया, और इन अनियंत्रित इंद्रियों के वो दास बन जाते हैं। और जो भी उनको शक्ति प्राप्त होती है वो धीरे धीरे वही उनके पतन का कारण बन जाती है। तो भौतिक वर्ग का ये एक तरह से अ, भौतिक वर्ग का ये भी है कि ये डुबा भी सकता है, क्योंकि शक्ति इतनी जब मिल जाएगी तो इंद्रिया जो है उन्मत्त हो जाएगी और इस कारण उसका पतन भी हो जाएगा। लेकिन अगर दैवी वरदान मिलता है, अगर भक्ति में कोई वरदान मिलता है और क्षणिक पतन भी हो जाए उसका, लेकिन भगवान पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं, और तब उसका पतन भी हो जाए तो उसको तुरंत भगवान उठा लेते हैं।
जो आध्यात्मिक वरदान है वो इस प्रकार है, और भौतिक वरदान पतन का कारण बन सकता है, लेकिन आध्यात्मिक वरदान में अगर थोड़ी सी भी गलती भी हो जाए तो भगवान बोलते हैं साधु रेवस्य मंतव्य, कि अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाव, कि अनन्य भाव से जो भी कोई मुझे, अपिचेत सुदुराचारो, भले ही बहुत दुराचारी हो, चेतना उसकी बहुत ही खराब हो, लेकिन अनन्य भाव से अगर कोई मुझे भजता है और बीच में उसका किसी कारण से पतन भी हो जाता है, तो उसको उसको साधु ही मानना चाहिए। कि बोलते हैं भगवान क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि उसको मैं तुरंत ऊपर उठा लेता हूँ। इस प्रकार ये भौतिक वरदान जो है ये किस प्रकार नुकसानदायी भी है, ये हिरण्यकशिपु के उदाहरण से पता चलता है। ततो जगाम भगवान अमोघ अनुग्रहो विभुः, पूजितः असुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरेः। साथ में पढ़ेंगे। ततो जगाम भगवान ततो ततो जगाम भगवान् अमोघ अनुग्रहो विभुः, अमोघानुग्रहो विभुः पूजितः असुरवर्येण पूजितो पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरेः। स्तूयमानः स्तूयमानो प्रजेश्वरैः। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात जगाम चले गए भगवान अत्यंत शक्तिमान ब्रह्मा जी, अमोघ न चुकने वाले अनुग्रह जिसका वर विभु इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ, पूजितः पूजित होकर, असुर वर्येण अत्यंत सम्माननीय असुर हिरण्यकशिपु द्वारा, स्तूयमानः प्रशंसित होकर, प्रजा ईश्वरे है अनेक देवताओं द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों के स्वामी हैं। तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा दैत्यों में दैत्यों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से विदा हो गए। प्रशंसित प्रशंसित होकर वहां से विदा हो गए। एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रत हेममयं वपुः, भगवती अकरोत् द्वेषं भ्रातृवर्धनम् अनुस्मरम्। साथ में पढ़ेंगे। एवं लब्धवरो दैत्यो एवं लब्धवरो दैत्यो बिभ्रद हेममयं वपुः, बिभ्रद्भेममयं वपुः भगवती अकरोत् द्वेषं भगवती अकरद्वेषं भ्रातुः वधम् अनुस्मरन्। भ्रातृवधमनुस्मरन्। शब्दार्थ एवं इस प्रकार लब्धवराह वांछित वरदान पाकर दैत्य हिरण्यकशिपु विभ्रत प्राप्त करके हेममयम सोने की कांति वाला वपुः शरीर भगवती भगवान विष्णु के प्रति अकरोत निभाया द्वेषम ईर्षा, भ्रातु वधम अपने भाई के वध को अनुस्मरण सदैव सोचते हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का हिरण्यकशिपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, जिससे वह भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। आसुरी मनुष्य इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने योग्य सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी भगवान का ईर्ष्यालु बना रहता है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए आसुरी, इसको आसुरी कहा जाता है। आसुरी भाव है कि इतना सब प्राप्त होने के बाद, इतना सारा ऐश्वर्य, इतना वरदान, एक तरह से वो अमरत्व ही उसको मिल गया था क्षणिक रूप में, लेकिन फिर भी ईर्ष्या जो है, भगवान से ईर्ष्या करना उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि तपस्या उसने इसीलिए शुरू कर दी थी कि अमरत्व का वरदान पाकर विष्णु को कैसे मारूं,
और सारे लोगों का मैं कैसे राजा बन जाऊं। स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश त्रिन्महासुराः देवासुरमनुष्येन गरुडोरगान् सिद्धचारण विद्या, एक मिनिट, सिद्धचारण विद्याध्रान् ऋषीन् पितृपतीन् मनुन् यक्षरक्षाः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीन् अपि सर्वसत्त्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा। साथ में पढ़ेंगे। स विजित्य दिशः सर्वा दिशा सर्वान् लोकांश्च त्रिन्महासुराः लोकांश्च महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्र देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्व गरुड उरगान् गन्धर्वगरुडगान् सिद्धचारण विद्याध्रान् सिद्धाचारण विद्याध्रान् ऋषीन् पितृपतीन् मनुन् पतिर्मनुन् यक्षरक्षाः पिशाचेशान् यक्षरक्षपिशाचेशान् प्रेतभूतपतीन् अपि अपि सर्वसत्त्वपतिं जित्वा सर्वसत्त्वपतिं जित्वा वशमानीय विश्वजित् वशमानीय विश्वजित् जहार लोकपालानां लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा। पदानि सह तेजसा। दात है सह वह हिरण्यकशिपु विजित्य जीतकर दिशाः दिशाएं सर्वाः सभी लोकान लोगों को च भी त्रीन तीन उच्च मध्य तथा निम्न महाअसुर महान दैत्य देव देवतागण असुर असुरगण मनुष्य मनुष्यों के इंद्र राजा गंधर्व गंधर्वगण गरुड़ गरुड़ उरगान बड़े बड़े सर्पों को सिद्ध सिद्ध चारण चारण विद्याध्रान विद्याधरों को ऋषियों तथा साधु पुरुषों को पितृपति यमराज तथा पितरों के अन्य नायकों को मनुन सारे मनुओं को यक्ष यक्षगण रक्षा राक्षसगण पिशाच ईशान पिशाच लोक के नायकों प्रेत प्रेतों भूत तथा भूतों के पति स्वामियों को अपि भी सर्वसत्वपति विभिन्न लोकों के स्वामियों को जीतवा जीत कर वशमानीय वश में करके विश्वजीत संपूर्ण ब्रह्मांड का विजेता जहार अधीन कर लिया। लोकपाला नाम उन देवताओं का जो विश्व का कार्य संभालते हैं। स्थानानि स्थान सह सहित तेजसा उनकी सारी शक्ति। तो इतने सारे लोगों का वर्णन आया है, इतने अलग अलग योनियों के जो विद्याधर है, सिद्धचारण, गंधर्व है, प्रेत है, पितृगण है, ये सभी लोगों में उसने हाहाकार मचा दिया हिरण्यकशिपु ने और सभी इधर उधर भागने लगे। सिर्फ ब्रह्मा महेश और विष्णु को छोड़कर बाकी सब देवी देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ी हिरण्यकशिपु की। साथ में पढ़ेंगे हिरण्यकशिपु समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। समग्र ब्रह्मांड का विजेता बन गया। इस महान असुर ने तीनों लोगों उच्च मध्य तथा निम्न लोगों को जीत लिया। मध्य तथा निम्न लोगों को जीत लिया। जिसमें मनुष्यों गंधर्वों गरुड़ों महासर्पों चारणों विद्याधरों महामुनियों यमराजों मनुष्यों यक्षों तथा पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेतों के स्वामियों के लोग सम्मिलित थे। उन सारे अन्य लोगों के
उसने उन सारे अन्य लोगों के शासकों को भी हरा दिया जहाँ शासकों को भी को हरा भी दिया हरा दिया जहाँ 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 जीव रहते थे जहाँ जहाँ जीव जहाँ रहते जीव रहते थे और उन्हें अपने वश में कर लिया। और उन्हें अपने उन्हें वश में कर लिया। अपने बस में कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर सबों के सबों निवासों को के जीत निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति उसने उनकी उनकी शक्ति शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। तथा उनके तथा प्रभावों उनके को छीन प्रभाव लिया। को छीन लिया। तो कोई कुछ भी नहीं कर सका हिरण्यकशिपु ने जब उनको हरा दिया, क्योंकि उसने अजय यानी कोई भी हरा नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ही मांगा था कि आपके द्वारा निर्मित कोई भी जीव मुझे हरा नहीं पाएगा, कोई भी मुझे मार नहीं पाएगा। इस कारण वो सभी को हरा पाया और कोई भी हिरण्यकशिपु को के साथ लड़ नहीं पाया। इस प्रकार तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में गरुड़ शब्द ये सूचित करता है कि गरुड़ जैसे विशाल पक्षियों के भी लोग थे। इसी प्रकार उर्ग शब्द इंगित करता है कि विशाल सर्पों के भी लोग हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो ये सोचते हैं कि इस धरालोक को छोड़कर सारे लोक शून्य हैं। विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्रलोक की यात्राएं की हैं, जहां उन्हें कोई जीव नहीं मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल खड्डे मिले हैं। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है। निस्संदेह आधुनिक विज्ञानियों को ब्रह्मांड विषयक वैदिक जानकारी के प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं है, तो भी हम विज्ञानियों की इन बातों से अत्यधिक प्रभावित नहीं हैं कि अन्य सारे लोग शून्य हैं और केवल पृथ्वी ही जीवों से पूर्ण है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तो ये बहुत चर्चा का बड़ा विषय है कि आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो चंद्रमा पर जा पाए हैं या नहीं जा पाए हैं, वो असली चंद्रमा है या नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हमने 5वें स्कंद में भी देखा था, पूरे ब्रह्मांड का जो कॉस्मोलॉजी हमने देखी, वर्णन देखा, उसमें भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चंद्रमा पर नहीं, वो राहु ग्रह पर गए। और बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटीज ने इसके ऊपर बहुत निबंध भी लिखा है इसके ऊपर, और ये बहुत चर्चा का विषय है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अलग अलग जो लोग हैं, सर्पों के लोग हैं, गरुड़ जो है, ऐसे अलग अलग योनियों के लोग हैं और अलग अलग उनके योनिया है और उनके अलग अलग लोक भी है। जैसे किम पुरुष वर्ष है, हमने जो देखा 7 द्वीप और 7 समुंदर, और फिर इसमें अलग अलग उनके भाग है और कहाँ कहाँ पर कौन से लोग रहते हैं, गंधर्व है, विद्याधर है। तो प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि हम विज्ञानियों की इन बातों से अत्यधिक प्रभावित नहीं है कि अन्य सारे लोग शून्य हैं और केवल पृथ्वी ही जीवों से पूर्ण है। तो अन्य जगह पर भी प्रभुपाद जी का एक बुक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, अन्य ग्रहों पर भी लोग निवास करते हैं, लेकिन चंद्रमा पर, जैसे श्रीलंका के बारे में हमने 5वें स्कंद में पढ़ा था कि श्रीलंका है, वहां पर श्रीलंका भी जो दिख रही है हमें, वहां तक तो हम जा पाते हैं, बोटिंग से हम जा पाते हैं वहां तक। रामेश्वर से निकलते हैं तो श्रीलंका तक, वो उस टापू पर हम जा तो पाते हैं, लेकिन असली श्रीलंका जो है उससे भी परे बहुत बड़ी है श्रीलंका। तो वहां पर विभीषण जी आज भी वहां पर उसका राज्य देख रहे हैं। और इस प्रकार तो चंद्रमा पर भी लोग बोलते हैं कि जा तो पाए हैं, लेकिन असली जो वास्तविक चंद्रमा है उसको वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे किसी को गोता लगाना है समुन्द्र में, तो उसको जैसे सूट पहनना पड़ता है गोता लगाने के लिए, तो वैसे ही अन्य ग्रहों पर जाने के लिए उस प्रकार का शरीर उसको जरूरी है। अगर वो शरीर नहीं है तो उस ग्रह पर वो टिक भी नहीं पाएगा, जीवित भी नहीं पाएगा। आज भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं, उनको भी सूट पहनना पड़ता है, वो ना ऑक्सीजन ले पाते हैं ना कुछ। ये वैदिक ज्ञान और वैदिक ज्ञान और भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान, इसके बीच में कैसे उसको मैच कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है।
देव उद्यान श्रियाजुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टकम् महेन्द्र भवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम् अध्युवास अखिल रिद्धिमत। साथ में पढ़ेंगे। देव उद्यान श्रियाजुष्टम् देवोत्तम श्रियाजुष्टम् अध्यास्ते स्म त्रिपिष्टकम् अध्यात्मे अद्यते स्म त्रिपिष्टकम् त्रिपिष्टकम् महेन्द्र भवनं साक्षात् महेन्द्र भवनं भवनं साक्षात् साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणा निर्मितं विश्वकर्मणा त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम् त्रैलोक्यलक्ष्मी आयतनम् अध्युवासन अखिल वृद्धिमत। अध्युवासाखिल अध्युवाचकुल सिद्धिमत्। अर्थात देव उद्यान देवताओं के प्रसिद्ध बगीचों का श्री ऐश्वर्य से जुष्टम समृद्ध अध्यास्ते स्म रहता रहा। त्रिपिष्टपम स्वर्ग लोक जहाँ देवतागण निवास करते हैं। महेंद्र भवनम स्वर्ग के राजा इंद्र का महल। साक्षात प्रत्यक्ष निर्मितम बनाया हुआ विश्वकर्मणा देवताओं के प्रसिद्ध शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा। त्रैलोक्य तीनों लोकों का लक्ष्मी आयतनम संपत्ति की देवी का निवास। अद्युवास निवास करती थी। अखिल रुद्धिमत संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य सहित। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु समस्त समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंद उद्यान में रहने लगा। स्वर्ग की सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा। जिसका भोग देवता करते हैं। जिसका भोग देवता करती है। वस्तुतः वह स्वर्ग के राजा इंद्र के वस्तुतः वो स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को देवताओं के शिल्पी इस महल को देवताओं के शिल्पी साक्षात विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। साक्षात विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। और ये इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था। और इसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था। मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वही निवास कर रही हो। वही निवास कर रही हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य इस वर्णन में से प्रतीत होता है कि कुछ लोग के सारे स्वर्ग लोक निम्न लोकों की तुलना में जिसमें हम वास करते हैं सैकड़ों गुना अधिक समृद्ध है। सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां न केवल सुंदर इमारतें हैं अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा पार्क हैं, जिन्हें नंदन देवोद्यान कहा जाता है। अर्थात वे जो देवताओं द्वारा भोगे जाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। उच्च लोकों तथा उनके ऐश्वर्यों के इस वर्ण को वैदिक वांगम में जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन तथा अन्य अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त होंगे, क्योंकि यथा कथित वैज्ञानिकों की दृष्टि अपूर्ण है, अतएव इन यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये यंत्र स्वयं भी अपूर्ण है, अतएव अधूरे व्यक्तियों द्वारा मानव निर्मित अपूर्ण यंत्रों की सहायता से उच्च लोकों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किंतु वैदिक वांगम्य से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्ण है, अतएव हम इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पृथ्वी के जो लोग हैं उनको लगता है कि बस हमारा निवास स्थान है स्विट्जरलैंड है, मलेशिया है, बस ये, इसके अलावा कोई और जगह ऐश्वर्य है ही नहीं। अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, सभी जगह तो ऐसा लगता है मानो यही स्वर्ग है। लेकिन इससे भी ज्यादा ऐश्वर्य अभी इंद्र का जो स्वर्ग का जो वर्णन आएगा, किस प्रकार के उद्यान है, किस प्रकार का इंद्र का ऐश्वर्य है स्वर्ग में भी,
और उससे भी तो बड़ा ऐश्वर्य, ये तो इंद्र का तो स्थान भौतिक जगत में ही है, लेकिन सबसे बड़ा ऐश्वर्य वैकुंठ में है। और वैकुंठ के ऐश्वर्य की तुलना तो किसी से नहीं हो सकती। लेकिन भौतिक जगत में है, पृथ्वीवासी मर्त्य लोक के लोगों को लगता है कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में जो भी कमाया है, बस मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ये बस इस भ्रम में वो अपना जीवन इसी तरह गुजारते हैं और एक दिन मर जाते हैं, और जो भी कुछ कमाया वो नीचे ही उसको छोड़ कर जाना पड़ता है। पीछे एक अध्याय में बहुत सुंदर इसके बारे में आया था कि किस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति है, अपना पूरा आयु जो है वो कमाने में लगाता है, ये कमाओ वो कमाओ, ये भी प्राप्त करो, अपने बच्चों के लिए कमाएगा कि मेरी 7 पीढ़ियां अभी आगे खानी, वो बैठ कर खाएगी, इतना कमा लेता है। और फिर उसके पुत्र ही उसको अगर नहीं अच्छे से देखेंगे तो उसको बीमार पड़कर वो बेड पर जब लेट जाता है तो कुत्ते के जैसे उसकी अम, एक कुत्ते की तरह, सड़क का कुत्ता है उसकी तरह उसका उसकी परिस्थिति हो जाती है। ये आया था, मुझे याद नहीं किस अध्याय में था, किसी को याद है? ये बीच में हमने पढ़ा था ये। तो इस प्रकार, लेकिन ऐश्वर्य के लिए इतना भ्रमित हो जाते हैं लोग, लेकिन उससे भी बाहर के लोगों में भी इससे भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है। तो स्वर्ग में भी इतना ऐश्वर्य है, लोगों को लगता है कि पुण्य कर्म करने के बाद स्वर्ग में प्राप्ति हो जाए, बस और ऐश्वर्य का भोग करूंगा। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य जैसे क्षीण बैलेंस खत्म, मोबाइल बंद, वैसे ही पुण्य खत्म, नीचे फिर से मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, इस प्रकार। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने क्या किया कि इंद्र का उद्यान है, एक तरह से इंद्र का उसने सिंहासन ही ले लिया, और उसके उसके राज इंद्र इंद्र के स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यत्र यत्र विद्रुम सोपानः महामारकता भ्रुवः, यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः, यत्र चित्रवितानानि पद्मारागसनानि च पयाः फेननिभाः शय्या मुक्तादां परिच्छदाः, कुजद्भिः नुपुरैः देव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः, रत्नस्थलिषु पश्यन्ति सुदतिः सुन्दरं मुखम्। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट, रेमे अभिवन्द्य अंघ्रियुगा सुरादिभिः, प्रजापीतैः ऊर्जित चंड शासनः। साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा लास्ट वाला कठिन है। यत्र विद्रुम सोपाना यत्र विद्रुमसोपाना महामारकताभ्वः, महामारकताभ्यः स्फाटिककुड्यानि यत्र स्फटिकखण्डानि स्फटिकखण्डानि स्तम्भपङ्क्तयः, वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रवितानानि यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पद्मरागसनानि च पयाः फेननिभाशय्या अपेन विभाषया नादां परिच्छदाः, मुक्तानाम परिच्छदाः पूजद्भिः नूपरैर्देव्यः शब्दयन्त्यः इतस्ततः, रत्नस्थलीषु पश्यन्ति रत्नस्थलीषु पश्यन्ति दतिः सुन्दरं मुखम्। सुदती सुन्दरं मुखम्। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महेन्द्रो भवने महाबलो महामना निर्जितलोक एकराट, महामनानिर्जितलोक एकराट। ऊपर कीजिए माता जी, दिखाई नहीं पड़ रहा। ऊपर कर दीजिए, दिखाई नहीं दे रहा नीचे का, दूसरी लाइन दिखी नहीं।
रे में अब श्लोक एक था। रे मे युगा सुरादिभिः आसुरादिभिः प्रजापितेरोर्जित छन्दशास्यः शासनः प्रतापितेरुदितचण्डशासनः। शब्दार्थ है यत्र जहाँ इंद्र के आवास में विद्रुम सोपानाः मूंगे की सीढ़ियाँ महामारकताः मरकत भुवाः फर्श यत्र यहाँ स्फटिक स्फटिक क्रिस्टल की कुड्यानी दीवाले वैदुर्य वैदुर्य मणि के स्तंभ खंभों की पंक्तयः कतारे यत्र जहाँ चित्र अद्भुत विताननी चंदोवे पद्मराग मणियों से जड़े आसनानी आसन बैठने के स्थान च भी पयाः दूत का पेन झाग निभाहा के सदृश शय्याः सेज बिछोने मुक्ताधाम मोतियों के परिच्छदाह किनारे वाले कुजत भी ही खनकती हुई नुपुरेः घुंघरुओं से देव्यः देवी स्त्रियां शब्दयंताः मधुर ध्वनि करती हुई इतः ततः इधर उधर रत्नस्थलीषु रत्नों से जटित स्थानों में पश्यंती देखती है सुदती ही सुंदर दांतों वाली सुंदरम सुंदर मुखम मुंह तस्मिन उसमें महेंद्र भवने स्वर्ग के राजा के रिहायशी मकान में महाबलाः अत्यंत शक्तिशाली महामनाः अत्यधिक विचारवान निर्जित लोकाः सबों को वश में रखने वाला एक राट शक्तिशाली तानाशाह करे में भूख किया अभिवंद्याः पूजित अंघ्रियुगाः जिसके दोनों पैर सूर आदि भी देवताओं द्वारा प्रतापित है उद्विग्न होकर उर्जित आशा से अधिक चंड कठिन शासन जिसका शासन। तो इंद्र के आवास में क्या क्या ऐश्वर्य है इसका वर्णन यहाँ पर आया है। राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां मूंगे की थी। राजा इंद्र की आवाज की चिड़िया मुनि की थी। फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था। फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था। दीवारें स्फटिक की थी और खंबे वैदुर्य मणि के थे। वैदुर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे। आसन मणियों से जटित थे और झाग के सदृश श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। वे महल में इधर उधर घूम रही थी। से मधुर झनकार निकल रही थी। उनके घुंघरूओं से मधुर झनकार निकल रही थी। और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। इसमें जो पढ़ रहे हैं बुक लेकर उसमें कोई शब्द मिसिंग है क्या? हाँ मिसिंग है। हाँ जी माता जी एक लाइन पूरी मिसिंग है। वो लाइन थी महल की स्त्रियां जिनके सुंदर दांत तथा अद्भुत रमणीय मुख थे वे महल में इधर उधर विचर रही थी। जी किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकशिपु के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था। क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। तो ये जो ऐश्वर्य है इंद्र के आवास का इसके ऊपर भी उसने आधिपत्य जता लिया। फिर देवताओं को कारण ही दंडित कर रहा था कि कोई कारण नहीं था लेकिन फिर भी उनको दंड दे रहा था। इसके कारण सभी देवताओं क्या करते थे उसके चरणों पर सिर झुकाना पड़ना
पड़ता था उनको, क्योंकि सभी को पता था हिरण्यकशिपु को इस वरदान ही ऐसा मिला है कि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा उससे लड़ने के लिए। तो इस प्रकार उसने कठोरता से शासन किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शुभा पिकली माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वर्ग लोक में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को छोड़कर शेष सारे देवताओं की उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निस्संदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हिरण्यकशिपु की तुलना महाराज वेन से की है, क्योंकि वह भी नास्तिक था और वेद वर्णित अनुष्ठानों का उपास करता था। तो भी महाराज वेनु भृगु जैसे कुछ महर्षियों से डरता था, किंतु हिरण्यकशिपु इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सभी भयभीत थे। हिरण्यकशिपु भृगु जैसे महर्षियों को क्रोधाग्नि से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उससे अपनी तपस्या के बल पर उन्हें पिछाड़ दिया था और उसने अपने अधीन कर रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोक में भी जहाँ लोग पुण्य कर्म करने के बाद ही जाते हैं, हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के द्वारा उपद्रव किए जाते हैं। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो ये ब्रह्मांड में भौतिक जगत में आना कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने घोषित कर दिया है ये कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। कितने भी ऊपर के लोकों में जाओ, कोई ना कोई आएगा और उसको शांति से रहने नहीं देगा, सुख शांति से। उपद्रव करने वाला कोई ना कोई उसमें आएगा। हिरण्यकशिपु ने, राजा वेन का हम पढ़ चुके हैं कि राजा वेन कितना दुष्कर्म करने वाला राजा था, और फिर उनके ही वंश में आगे पृथु महाराज आते हैं, वो वे हम पढ़ चुके हैं। और लेकिन वेन राजा जो था वो किसी किसी ऋषि मुनियों से कम वो डरता था, लेकिन हिरण्यकशिपु जो है वो इसने वरदान ही ऐसे प्राप्त कर लिए थे कि किसी से वो डरने वाला नहीं था। सभी के ऊपर उसने सभी को दंड दिया। कोई आज्ञा पालन नहीं करेगा तो उसको दंड देता था। सभी को अपने चरणों में उसने झुका कर रखा था। इस प्रकार तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये लाइन लिखते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकता हो। तो भौतिक जगत की वास्तविकता जो है ये प्रभुपाद जी आप बता रहे। समंगमत्तम मधुना पुरुगंधिना विवृत्तताम्रक्षम् अशेषधिष्णयपः उपासतो उपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपः योगबल ओजसां पदम्। साथ में पढ़ेंगे। समंगमत्तम मधुना उरुगंधिना समंगमत्तम मधुनानुर्गन्धिना विवृत्तताम्रक्षम् विविक्तताम्रक्षम् अशेषधिष्ण्यपः अशेषधिष्णयपः उपासतोपायनपाणिभिर्विना उपासकोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योगबलौजसां पदम्। शब्दार्थ है तम उसको, हिरण्यकशिपु को, अंग है राजा, मत्तम मत वाला, मधुना सुरा से, पुरुगंधिना तीक्ष्ण गंध वाली, विवृत्त चढ़ी हुई, ताम्रक्षम तांबे जैसी आंखों वाला, अशेष दिष्णपहा समस्त लोकों के प्रमुख व्यक्तियों ने उपासक पूजा की, उपायन सात सामान से युक्त, पानी भी अपने अपने हाथों से, बिना बिना रहित, त्रिभी तीन प्रमुख देवता विष्णु ब्रह्मा तथा शिव, तपह तपस्या, योग योग शक्ति, बल शारीरिक शक्ति, ओजसाम इंद्रियों की शक्ति, पदम धाम। हे राजा हिरण्यकशिपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था। अतः उसकी ताम्र जैसी लाल आंखें सदैव चढ़ी रहती थी।
फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी, फिर भी फिर चूंकि भी उसने योग की क्योंकि महान उसने योग तपस्या की की महान थी तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, और और यद्यपि यद्यपि वो वो निंदनीय निंदनीय था, था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के किंतु किंतु तीन तीन देवताओं देवताओं ब्रह्मा, विष्णु शिव तथा तथा विष्णु के तथा विष्णु के सारे देवता अतिरिक्त अतिरिक्त सारे सारे देवता देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर अपने 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 हाथों में हाथ विविध में भेंटें विविध लेकर भेंट लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। उसे प्रसन्न उसे करने के लिए प्रसन्न उसकी करने सेवा के लिए करते उसकी थे। सेवा करते थे। हरे कृष्ण। तो जैसे किसी किसी अनचाहे हमें किसी उत्सव में जाना पड़ता है, किसी शादी में जाना पड़ता है, जाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ता है कि लोगों के प्रेशर प्रेशर रहता है, लोगों का, सगे संबंधियों का, जबरदस्ती हमें कोई गिफ्ट खरीदना पड़ता है और जाकर मन में तो नहीं रहता लेकिन फिर भी देना पड़ता है। वैसे ही ऑफिस में है, राजनीति में है कि मन तो नहीं करता है ऐसे लोगों को देना कुछ, लेकिन हमारे बॉस को खुश रखने के लिए कोई हमें जबरदस्ती भेंट देनी पड़ती है, या फिर उसका कोई प्रोग्राम हो, कोई उसका घर का कोई फेस्टिवल हो, उसमें जबरदस्ती जाना पड़ता है। और कहीं कहीं पर राजनीति में तो बहुत जगह ऐसा दिखता है कि बड़े बड़े उच्च पदस्थ लोगों को खुश करने के लिए जबरदस्ती उनको भेंट देना पड़ता है। ऐसे देवी देवता क्या करते थे कि उसको हाथों में विविध भेंट लेकर उसको प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने का यानी उसके शरणागत नहीं हुए थे लेकिन जबरदस्ती उसको देना पड़ रहा था, क्योंकि उसने सभी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसलिए उसको ये भेंटे देकर वो जाते थे उसको भेंटे लेकर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। स्कंद पुराण में वर्णन आया है, उपायनम ददु सर्वे बिना देवान हिरण्य कहा। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों देवों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति उसी सेवा में लगा रहता था। माधवाचार्य कहते हैं, आदित्य वसु रुद्रा त्रिविधा ही सुरा यथा। देवता तीन प्रकार के हैं, आदित्य, वसु तथा रुद्र, जिनके नीचे अन्य सारे देवता तथा मरुत तथा साध्य है। मौतश्चैव विश्वे च साध्याश्चैव च तद्गतः। अतएव सारे देवता त्रिपिष्टप कहलाते हैं और वही शब्द ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये जो त्रिपिष्टप, यहाँ पर मध्वाचार्य ने इसका वर्णन किया है कि सारे देवता त्रिपिष्टप कहलाते हैं और वही त्रिशब्द ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है। ये तीन जो ये तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सभी को छोड़कर सभी देवता, देवी देवताओं को हिरण्यकश्यप ने अपने नीचे दबा लिया था। जगुर्महेन्द्रासनम् ओजसा स्थितम् विश्वावसुः तुम्बरुः अस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयोस्तुवन्मुहुर्विद्याधरश्चाप्सरश्च पाण्डव। साथ में पढ़ेंगे। जगन्महेन्द्रासनमोजसा स्थितम् गुरुमहेन्द्रायतना जगुर्महेन्द्रासनमोजसा शास्तिकम् विश्वावसु तुम्बरो अस्मदादयः विश्वावसुस्तम्भरो अस्मदादयः गन्धर्वसिद्धा ऋषयस्तुवन्मुहुः गन्धर्वसिद्धा ऋषयस्तु गन्धर्वसिद्धारिषयस्तुवन्मुहुः वन्मुहुः विद्याधरः च अप्सरसः च पाण्डवः विद्याधरश्चायक्षरश्च पाण्डव। शब्दार्थ जगुः यश गान किया, महेंद्र आसनम राजा इंद्र का सिंहासन, ओजसा निजी शक्ति से, स्थितम स्थित, विश्वावसु गंधर्वों का मुख्य गायक, तुम्बरुहु अन्य गंधर्व गायक, अस्मद आदया हम सहित, जिन्हें नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद तथा अन्यों ने भी हिरण्यकश्यप का यशोगान किया। गंधर्व गंधर्व लोक के वासी, सिद्धा सिद्ध लोक के वासी, ऋषया बड़े बड़े ऋषि तथा साधु पुरुष, अस्तुवन स्तुतिया की, मुहुः पुनः पुनः, विद्याधरा विद्याधर लोक के वासी,
च तथा अप्सरसाः अप्सर लोक के वासी च तथा पांडव है पांडु के वंशज। हे पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हे पांडु के हे वंशज पांडु के महाराज वंशज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर हिरण्यकशिपु ने राजा हिरण्यकशिपु इंद्र ने के राजा सिंहासन इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर आसीन होकर अपने निजी बल से अपने अपने निजी बल निजी से बल से अन्य सारे लोगों के निवासियों को वश में किया। अन्य सारे अन्य लोगों सारे लोगों के निवासियों को वश में किया। विश्वावसु तथा तुम्बरु नामक दो गंधर्व विश्वावसु तथा तुम्बुरु नामक दो गंधर्व, मैं तथा विद्याधर मैं तथा मैं तथा विद्याधर विद्याधर अप्सराएं एवं साधुओं ने अप्सराएं एवं साधुओं एवं ने साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। उसका उसका यशोगान करने के यशगान लिए करने के लिए बारंबार बारंबार उसकी स्तुतियां की। तो ये स्तुतियां की इन्होंने, नारद मुनि भी उसमें थे, बोल रहे हैं। तो स्तुतियां की तो ये तो बहुत प्रसन्न भाव से स्तुतियां नहीं थी, बस उसको खुश रखने के लिए कि वो और अत्याचार न करे देवी देवताओं पर, इसलिए जबरदस्ती उसकी स्तुतियां चल रही थी। तो नारद मुनि की ऐसी एक लीला आती है कि कंस के पास जाता है, कंस की स्तुति करता है और उसको ऐसा वो ऐसे करके आते हैं नारद मुनि कि उसको चढ़ा देते हैं झाड़ पर, और फिर वो अपना और ज्यादा अत्याचार बढ़ाता है, क्योंकि उस नारद मुनि को चाहिए रहता है कि जल्दी से जल्दी भगवान अवतार ले ले। तो कंस पहले तो जो देवकी के जो पुत्र थे, पहला पुत्र हुआ तो उसको तुरंत कंस ने नहीं मारा था, लेकिन फिर बाद में नारद मुनि ने सोचा, देवी देवता ने सोचा कि कंस का अगर व्यवहार ऐसा रहा तो फिर भगवान का अवतार होने के लिए और देर लगेगी, और फिर असुरों का जो अत्याचार कर रहे थे वो और ज्यादा सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए नारद मुनि जाते हैं और कंस को ऐसी पट्टी पड़ा कर आते हैं कि तुरंत कंस क्या कर देता है, देवकी के पुत्र को मार देता है जल्दी जल्दी से, और भगवान का फिर अवतार भी जल्दी से प्रकट होता है। भगवान कृष्ण, साक्षात भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। तो नारद मुनि भी इसमें स्तुतियां करने में, नारद मुनि बोलते हैं कि मैं भी हूँ इसमें लेकिन ये स्तुतियां करके एक तरह से क्या हो रहा है, हिरण्यकशिपु को आगे बढ़ा रहे हैं कि जाओ और आगे अत्याचार जितना भी करोगे उतना भगवान जल्दी प्रकट होकर तुम्हारा नाश कर देंगे। तो ये जबरदस्ती स्तुतियां भी चल रही है, जबरदस्ती की चल रही है, कोई उसको खुश करने के लिए या फिर उससे प्रसन्न होकर ये स्तुतियां नहीं चल रही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद साहब। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली हो उठते हैं कि वे नारद मुनि तथा उन्हीं भक्तों को भी अपनी सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि नारद मुनि हिरण्यकश्यप के अधीन थे। किंतु कभी कभी इस भौतिक जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष, यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरों द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविभागान् अग्रहीतस्वेन तेजसा। साथ में पढ़ेंगे। स एव वर्ण आश्रमिभिः क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् गृहीतस्वेन तेजसा। सह व हिरण्यकशिपु एव निस्संदेह वर्णाश्रमिभिः, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के विधि विधानों को कड़ाई से पालने वाले व्यक्तियों द्वारा, क्रतुभिः अनुष्ठानों द्वारा, भूरि प्रचुर, दक्षिणे दक्षिणा से, यजमानः पूजित होकर, हविः भागान आहुति का अंश, अग्रहित छीन लेता, स्वयं अपने, तेजसा तेज से। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञ करके,
बड़ी 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 दक्षिणा वाली जगह करके करके की पूजा करते, उसकी पूजा करते। तो वह यज्ञों की आहुतियां तो तो वो ये यज्ञों की यज्ञों आहुतियां की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। देवताओं देवताओं का ना देवता स्वयं ले लेता था। हरे कृष्णा। तो आहुतियां भी वो जो यज्ञ वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले भी बड़े बड़े व्यक्ति यज्ञ करते थे, बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते थे। और ये भी कैसे हो रहा था, ये जबरदस्ती से हो रहा था। और उसमें जो आहुतियां मिल डाली जाती थी, वो आहुतियां भी हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, तो देवताओं को न देकर स्वयं को ही वो ले लेता था। तो ये हिरण्यकशिपु का अत्याचार सिर्फ पृथ्वी लोक पर नहीं, अन्य ऊपर के उच्च मध्य और नीचे के लोकों में, जैसे हमने देखा सर्पों के लोक में और नागों के लोक में, सभी लोकों में इसने अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमा लिया और फिर सभी के ऊपर ये अत्याचार कर रहा था। तो यहीं पर हम आज रुकेंगे, कल प्रभु जी आएंगे तो प्रभु जी से हम पढ़ेंगे सीखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।